खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। फेक मैरिज के नाम पर सकरिये है मानव तस्कर गिरोह। इन गिरोह के सॉफ्ट टारगेट है कोसी और सीमांचल का इलाका। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहाँ गरीबी और अशिक्षक को लेकर मजबूरी है। कटिहार से फिर एक बार एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पब्लिक के पहल से मंडप के बहाने मंडी में ले जाने से पहले ही बिकने से बच गई मोनी। यह एक काल्पनिक नाम है। क्या है पूरी कहानी और बदलते बिहार में इस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कितना गंभीर है सरकार, देखिए एक रिपोर्ट। कभी महानगरों में अच्छे काम दिलाने के नाम पर तो कभी लड़कियों को अच्छी शादी के नाम पर बिहार की खुशी और सीमांचल इलाके में मानव तस्करी हीरो के नेटवर्क का जल बेहद पुराना है। समय के साथ साथ तरीके में बदलाव जरूर आया है, मगर गिरोह की सक्रियता अब भी बरकरार है। हालांकि अब लोगों की जागरूकता से यह कुछ हद तक कम जरूर हुआ है। अब तक ऐसी कहानी इन इलाकों के अलग अलग जिलों से सामने आ ही जाता है। कटिहार में फेक मैरिज के नाम पर एक बार फिर स्थानीय लोगों द्वारा एक लड़की को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया गया है। मुक्त कराई गई लड़की मधेपुरा से है। उनकी माने तो उसकी पहले पति के देहांत के बाद उससे दूसरी शादी के लिए लड़का देखने के लिए बुलाया गया था। लड़का और उसके परिजन उत्तर प्रदेश से कटिहार से आया हुआ था। जब लड़की को लड़का पसंद नहीं आया तो जबरन मानव तस्करों के स्थानीय महिला एजेंट के दबाव में जबरन महिला के मांग पर सिंदूर डलवा दिया गया और उसे जबरन ले जाने की कोशिश करने लगी। इस दौरान महिला के द्वारा शोर मचाने पर सहायक थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास जागरूक लोगों ने उसे पकड़ लिया। शादी के लिए आए दूल्हा तो भागने में सफल रहा, लेकिन लोगों ने दूल्हे के साथ आए उसके चाचा और महिला दलाल को भी पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। महिला उसके साथ जबरन शादी की कोशिश को बयां कर रही है। उन्होंने कहा कि जब पैसे की लेन देन हो रहा था उसी समय मुझे उस पर शक हो गया था। पब्लिक के द्वारा पुलिस के हत्थे चढ़े दूल्हे के चाचा कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, वह अपने भतीजे की शादी करवाने आए थे। आपको कौन भगा के लेके जा रहा था? नाम नहीं जाने चाहिए, औरत यहीं थी। अच्छा, आपका घर कहाँ है आपका? मेरा घर है कटचीरा। मधेपुरा जिला। हाँ। तो ये कैसे आए आप? थाना कैसे आए? थाना इन्हें से जब शादी करी के उन्हें पहले जंगल में ले जा रहे तो उन्हें गेलिए। अच्छा। तो फिर उन्हें से टोटो घुरवेलिए तो कहलिए कि चल चल घरे जेबो। तो फिर इन्होंने लेके पटना के टिकट ला लिके फिर पटना वाली बस पर बैठले तो बजको पूछलिए कि सर ये बस केना जीते तो 11 बारी भाग जेते तब भैया के ला लेबे साथ में। तो कहलके ना ये सीधा जीते गुलाब बाग होके। शादी करके कहाँ लेके जाने के बाद? ये नहीं पता है सर। तो शादी आपको शादी बोल के लाया था? क्या बोल के लाया था? बोले कि जे देख सुनवा तो देख सुनो तो। हाँ। और उसके बाद क्या क्या मांग में सिंदूर क्या क्या था? ओरी में ले जाकर उन्हें मांग में बैठा के सिंदूर जने तेने साड़ी पीना के भरी दे के। उसके साथ कितना आदमी था उसके साथ? चले 5-6 गो होते या महिला भी थी? हाँ, ओकरे परिवार सब होते। हम चिन्ह है नहीं छे। तो पैसा वैसा का लेन देन आप कैसे देखे? पैसा से देखे? हम पीछे मुड़ी घुरेलिए तब देखे। कितना पैसा दे रहा था? हम नहीं जाने चाहिए बात। क्या लग रहा है आपको बेचने के लिए लेके जा रहा था? अनुभव के अनुसार तो लगे कि ले जाए। थाना कैसे पहुँच गए? तो यहाँ से जब गाड़ी पटना के लिए यहाँ नहीं रहे जाए तो वही से हमरा इन्हें लेके जाए रहे। तो फिर हम वहाँ से का जोर करी के अपना घर जाए रही। हम नहीं जब तो हमरा बेचे। बताओ सही बताओ क्या क्यों पकड़े गए हैं? शादी करी थी ना। आप शादी किए थे? नहीं, मेरा साला। अच्छा, तो क्या हुआ? पकड़ तो पुलिस पकड़ क्यों रही है? वो भाभी लेके आई थी, हम भाभी के यहाँ आए थे। अच्छा। उन्होंने शादी करवाई। अच्छा। उनके भाई आए थे और चाचा आए थे। उनसे बात हुई, वो लेके आए थे यहाँ पे। कहाँ से आप लोग आए थे? स्टेशन पर यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम तो यूपी गए हैं। यूपी कहाँ के रहने वाले? आगरा। अच्छा, तो शादी करने आए थे कि लड़की देखने आए थे? उसी में सिंदूर जबरदस्ती डालवा दिया था? उसके चाचा ने डरवा दिया था, गोद भरवा के। अच्छा। जैसे दिखवा के राजी हो गए दोनों तरफ से। वो भी राजी हो गए, हम भी राजी हो गए। तो पुलिस क्यों पकड़ लिया फिर? वो बंदे को संदूर डाल दिया आंखों में, मंदिर में शादी करा दी। अच्छा। मंदिर में शादी करा के हमसे बोले आप जाइए घर को। हमने टिकट करा ली अपने काम के लिए। पैसा किसको दिए थे? वो महिला दोनों है जो वो लोग कौन है? नहीं, पैसा किसी को नहीं दिया। वो दोनों महिला जो है वो दोनों कौन है जो और पकड़ाई है? दोनों महिला एक ही है, दो नहीं है। हाँ, कौन है वो मेरी भाभी है। मानव तस्करी के मामले में बरसों से काम करने वाले सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि राजेश सिंह कहते हैं
कि इस मामले में यह लड़की तो बिकने से बच गई, मगर अक्सर ऐसे मामले में पब्लिक के पहल के बावजूद पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण, कागजी प्रक्रिया के खामियों के कारण ऐसे तस्कर आसानी से रिहा हो जाते हैं। अन्य जिला से लाकर लड़की को बेचने का मामला आ रहा था, आप लोगों को क्या था पूरा मामला? देखिए, ये फेक मैरिज का मामला है। फेक मैरिज के नाम पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। ये कल लगभग 9 बजे रात्रि में हमने देखा कि एक महिला को जबरन एक महिला एक ऑटो से खींच रही है। मुझे शंका हुआ और हमने उस ऑटो को रुकवा करके पूछताछ किया। पूछताछ के क्रम में पता चला जो उस लड़की को जबरन माथे में सिंदूर दिलवा दिया गया है और यूपी के लड़के के साथ इसको भेजा जा रहा था। और उस युवती ने जिससे जबरन माथे में सिंदूर देकर शादी करवाया गया था, उसने बतलाया कि वो उसने देख ली जो एक महिला जो है जो ट्रैफिकर के साथ मिली हुई है वो पैसा ले रही थी। पैसा लेते हुए यह देख ली और इसको शंका हो गया। ऐसी परिस्थिति में उक्त युवती वहाँ से भाग खड़ी हुई। भागने पर उसका पीछा जो दलाल टाइप की युवती है उसके द्वारा किया गया और जाने के क्रम में वो युवती टेम्पू में चढ़ गई। टेम्पू में से उस दलाल युवती के द्वारा उसको खींचा जा रहा था और उसके अन्य सहयोगी दलाल और कथित जो लड़का था दूल्हा जो यूपी का फिरोजाबाद का रहने वाला था, वो पीछे कहीं और था और ये लड़की को ये खींच रहा था। शंका होने पर हम लोग पूछताछ किए और उसी लड़की के निशानदेही पे एक अन्य लड़का जो दलाल था, जो उस महिला दलाल के साथ मिल करके इस लड़की का शादी करा रहा था, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा और पकड़ के सहायक थाने के सुपुर्द किया। वहीं बिहार सरकार के डिप्टी सीएम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर जिला में पुलिस के साथ साथ जिलाधिकारी को भी ऐसे मामले पर विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। इस मामले को लेकर सरकार भी सजग है, इसलिए हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में कमी आई है। आगे इसे लेकर और गंभीरता बढ़ती जाएगी। दरअसल बदलते बिहार में कोसी और सीमांचल इलाके के लिए मानव तस्करी का एक बड़ा अभिशाप है। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, मगर सरकार की योजनाओं के द्वारा ऐसे हालत को दूर करते हुए हर किसी को यह संकल्प लेना चाहिए कि किसी भी तरह के लोभ लालच में अपने आप का या अपने जिगर के टुकड़े का सौदा नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारी चीज़ें अब रुकेगी। ये सारी चीज़ें पूर्व में छिटपुट घटनाएं होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस पर काफ़ी रोक लगाई है। हमारा श्रम संसाधन विभाग और हमारे जो विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारी हैं, सबों ने इस पर कड़ी कार्रवाई की है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम सबों ने कार्रवाई की और इसी का परिणाम है कि अभी जो हाल में घटना हुई है उस पर कार्रवाई हुई है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।